हेलो फ्रेंड्स, आज जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये भी अनसीन डे 58 का ही वीडियो है। और मैं आपको बता दूँ कि आज ये वीडियो जो है अनसीन वाली 58 डे की कंप्लीट सारे हो जाएंगे। और इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आपको 40 एपिसोड जो है वहाँ से स्टार्ट होगा। तो अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो चैनल पर है, आई बटन, प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएंगे, जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली हैं वो भी बहुत कमाल की होंगी, क्योंकि जो टास्क होगा टीचर स्टूडेंट वाला जो टास्क होता है और वो वाला 40 डे में 40 एपिसोड में आने वाला है। तो वो वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ये वाली। और यहाँ पर जो है सना, टकलू और छिपकली ये गार्डन एरिया में बैठे हैं। यहाँ पर सना जो है अपनी मम्मी के बारे में बता रही होती है, अपने घर के बारे में बता रही होती है। यहाँ पर वो बताती है कि किस तरह से उसका घर बना हुआ है, मतलब जैसे रेस्टोरेंट में कमरेज होते हैं ना, वैसे ही वहाँ पर उसके घर में भी उन लोगों ने बना रखे हैं, ताकि जैसे कोई संगत होती है आकर वहाँ पर रुकती हैं और उसके थ्रू उसकी मम्मी जो है वो पैसा बहुत ज़्यादा कमा लेती हैं। तो ये बातें यहाँ पर सना बता रही होती है। और सना ये भी कहती है कि मेरे पापा को भी पता है कि मेरी मम्मी को किस तरह से खुश करना है। तो मम्मी को उन्होंने जो है ला के एक माइक दे रखा है बड़ा सा, और कैमरा वगैरह जो है वो भी घर में लगा रखे हैं। तो मम्मी कैमरे के ज़रिए ही सारी चीज़ें जो है बाहर की देखती रहती है, खुश होती रहती हैं। और झगड़ा लड़ाई हो या कोई भी चीज़ हो तो वो वहीं से पता कर लेती है। और साथ ही साथ जो माइक पापा ने ला कर दिया है उसमें वो गाना वगैरह गाती है। और सना बताती है कि बस मेरी मम्मी का बहुत ही छोटा सा दायरा है, लेकिन वो उसमें ही इन सब चीज़ों के ज़रिए खुश रहती है। तो ये सारी बातें जब सना बता रही होती है ना, तो यहाँ पर एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि जो छिपकली है वो नीचे बैठी हुई होती है और उसका जो मुंह है लगातार सड़ा सा बना हुआ होता है, बिल्कुल भी न चेहरे पे हंसी। सना और टकलू जब बातें कर रहे होते हैं तो टकलू हंसता भी है सना की बातें सुनकर, लेकिन छिपकली के मुंह पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ उसका मुंह कद्दू जैसा सड़ा बना ही रहता है। तो दूसरा सीन जो आप लोगों को बता रही हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिट किचन एरिया में है, बाकी विशाल, पॉटीलीना, सना और टकलू ये डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है सिट बात कर रहा होता है अंडों को लेकर। दरअसल सेठ को जो है 4 अंडे खाने होते हैं, लेकिन यहाँ पर सेठ बोलता है कि फिर 4 अंडे अगर कर लूँगा तो झोल हो जाएगा। तो यहाँ टकलू बोलता है कि फिर 3 कर ले, और 3 अंडे सेठ को खाना नहीं था। तो यहाँ पर उसी चीज़ को लेकर डिस्कशन होती है। यहाँ मतलब सेठ पूछता है क्या करे क्या करे। फिर उसके बाद उसको एकदम से अब्दुल्ला नज़र आती सामने से आती हुई। तो अब्दुल्ला की तरफ वो दौड़ के जाता है, कहता है अरे वो शेठ आरती आ गई और उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने उससे हालचाल नहीं पूछा। और जाकर उससे उसका हालचाल पूछने लगता है। यहाँ पर भाव खाती हुई दिखाई दी अब्दुल्ला। उसको ये चीज़ लगती है कि शायद मेरे पीछे आया है, ये मेरे लिए आया है, क्योंकि यहाँ पर सिड ऐसा बिहेव करता है, बोलता है कि तू कैसी है, ठीक है ना, और तेरी और मेरी जो पैंट का कलर है, स्कर्ट का कलर है, वो सेम है ऑलमोस्ट, और तूने नाश्ता किया या नहीं किया, इस तरह की बातें करता है, करेगी या नहीं करेगी। अब यहाँ पर तो ना सिर्फ और सिर्फ मक्खन लगाने की कोशिश में था, इसलिए क्योंकि उसको अंडा लेना था। उसको ये लग रहा था कि अगर अब्दुल्ला नाश्ता नहीं करेगी तो उसका अंडा जो है सेठ ले लेगा। लेकिन यहाँ पर अब्दुल्ला एक नंबर की चुड़ैल थी, क्योंकि फिर उसके बाद सेठ पूछता है तू नाश्ता करेगी, तो वो मना करती कि अभी नहीं। और फिर उसके बाद यहाँ पर बोल भी देती है, सेठ बोलता है कि फिर जब तू नाश्ता नहीं करेगी तो अंडा फिर मैं ले लूँ। तो मतलब उसके लिए वो बोल देती है कि नहीं, और बाद में उसको बना के खाना है, बाद में कह रही मैं बना लूँगी, मतलब अंडा देने की बारी आई तो बाद में बना लूँगी करती है। और वैसे उसको सीट चाहिए होता है, सीट से उसको मतलब बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, ऐसा दिखाती है। लेकिन जब यहाँ पर सना देखती है कि सेठ को आरती की तरफ से भी अंडा नहीं मिला, उसने मना कर दिया, तो सना यहाँ पर कह देती है कि तू मेरा अंडा ले लेना और मेरे लिए एक कर देना, मैं एक अंडा खा लूँगी। और यहाँ पर सेठ फिर उसको बोलता है ओ स्वीट, थैंक यू स्वीट हार्ट करके बोलता है सना के लिए। और यहाँ पर फिर सना से बोलता है चल एक काम कर, तू जो अंडा मुझे दे रही है वो तू इस भिखारी को दे देना, मतलब कि विशाल को, क्योंकि वो भी अंडे के लिए बोल रहा होता है। तो यहाँ पर टकलू कहता है कि तूने खा लिया, विशाल को कहता है तू खा चुका है। तो फिर वहाँ पर वो बोलता है कि मैं
कल के लिए रखने के लिए बोल रहा था। तो सिड यहाँ पर मना कर देता है कि नहीं, यहाँ रखने वखने का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर विशाल बोलता है कि यार तुम हिमांशी का भी ले रहे हो। तो सिड यहाँ पर बताता है कि मैंने हिमांशी से पहले ही बोल दिया था कि अगर चाहे झगड़ा हो, लड़ाई हो, चाहे जो भी हो, लेकिन तू अगर नहीं जाएगी तो तेरा अंडा जो है वो मैं ही खाऊंगा। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं बोलता है सेठ कि बस अब वो हो चुका है, उसका अंडा मैं ही लूँगा। विशाल कहता है कि आरती से भी तो झगड़ा हुआ है। तो फिर यहाँ पर सेठ बोलता है कि आरती से झगड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं बहुत बड़ा झूठा हूँ। ये बात दोनों लाइन एक साथ सेट बोलता है, मतलब कि वो बेस्ट फ्रेंड बोलता है अब्दुल्ला को, लेकिन फिर वो ये बोल भी देता है कि वो झूठ बोल रहा है। तो यहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेड ने ये क्लियर कर दिया था कि अब्दुल्ला जो है उसकी कोई बेस्ट फ्रेंड वगैरह नहीं है, जो ये बार बार बोलती रहती है ना मेरा फ्रेंड है फ्रेंड है। तो यहाँ पर साफ क्लियर हो चुका है कि सेड जो है अब्दुल्ला को अपनी फ्रेंड नहीं मानता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ जो मैंने एक चीज़ और नोट करी है कि जब अब्दुल्ला और सेड इनकी जो बातचीत हो रही होती है ना, तो सना जो है पूरी सारी चीज़ें जो है कांच का जो शीशा सामने लगा हुआ होता है उसके थ्रू देख रही होती है कि सेड और अब्दुल्ला किस तरह से बातचीत कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखकर ही सना फिर उसके बाद जब बोलती है कि मेरा अंडा तू ले ले, तो वो चीज़ मैंने नोट करी है। लास्ट अनसन जो ये बता रही हूँ, यहाँ पर पॉटिलीना और मोमो, विशाल और छिपकली, इनके बीच कन्वर्सेशन होती है। और यहाँ पर विशाल जो है सारे कंटेस्टेंट के बारे में सारी चीज़ें जो है बता रहा होता है, ख़ास तौर पर फीमेल कंटेस्टेंट के बारे में। तो यहाँ सबसे पहले बात करता है कि कश्मीर की एक मादा है, यानी कि छिपकली के बारे में, और इनका अलग ही कुछ वो रहता है। ये जो है पहले गुस्से में जब आती हैं तो लाल होती है और फिर उसके बाद पीली हो जाती है। तो इन्होंने अपने अंदर 2 कलर जो है वो छुपा रखे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर विशाल बोलता है कि हमारे पास एक भूरी मादा भी है जो बात करता है वो शेफाली के बारे में, और वो जो है मादाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ है और वो बहुत ज़्यादा 1500 किलो जो है वो ज्ञान बांट देती है। फिर उसके बाद यहाँ पर बात करता है कि एक हमारे पास जो है वो घूरने वाली मादा भी है, जो मतलब हमेशा गर्दन जो है तिरछी करके एक जगह घूरती रहती है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये बात करता है शिमांशी के बारे में। तो मोमो यहाँ पर कहती है कि जब फर्स्ट डे वो आए थे ना, तो मेरे को इस तरह से घूर रही थी, तो मैं वो देखकर एकदम से वो हो गई थी। तो यहाँ पर विशाल कहता है कि हाँ, और जब मैंने भी नोटिस किया, जब मैं भी आया था तो दूर से खड़ी होकर बस घूरे जा रही थी, और ऐसा मुझे लग रहा था कि मेरे पीछे जो है वीराना मूवी वाली जो है वो खड़ी हुई है, और फिर वो वीराना मूवी वाला ट्यून निकालने लगता है। मतलब घुमा फिरा के यहाँ पर भूतनी बोल रहा था शिमांशी को विशाल। उसके बाद बोलता है कि हमारे पास एक आरती मादा भी है जो आपको बिग बॉस के जंगलों में चिल्लाती हुई मिलेगी। वो किसी भी बिल में घुस जाती है, किसी भी बिल से बाहर भी निकल जाती है, और वो खुद नहीं लड़ती, वो नर को लड़ाती, मादा मादा को लड़ा देती है। और जब उसकी खुद की लड़ाई होती है तो वो आंसुओं की नदी बहाकर और फिर मतलब लोगों को वो कर देती है। तो ये इस तरह की चीज़ें यहाँ पर विशाल जो बोल रहा था बिल्कुल सही उसने बोला था। फिर उसके बाद जो मोमो है वो पीछे देखने लगती है और यहाँ पर फिर इशारों में बोलता है पटेलिन से विशाल कि एक ये मादा भी है मोमो के बारे में, कि ये जो है जब इसको लगता है कि इसके ऊपर बात आ रही है, इसके ऊपर कुछ हमला होने वाला है, तो ये दूसरे खेमे में घुस जाती है। तो इस तरह की भी बातें यहाँ पर बोलता है मोमो के लिए विशाल। तो मोमो कहती है क्या क्या पूरी बात बोल, क्योंकि वो सुन नहीं पाती है। तो फिर यहाँ पर विशाल बोलता है कि ये बहुत, जब इनको लगता है हमला होने वाला है तो सीधी बन जाती है और फिर दूसरे खेमे में घुस जाती है। ऊपर से देखने में लगती है ओले ले ले और अंदर से आग के गोले गोले। तो इस तरह का वर्ड यहाँ पर यूज़ करता है विशाल। और यहाँ पर जब वो बात कर रहा होता है तो मेरा पूरा ध्यान सिडनास के ऊपर होता है, क्योंकि देखिए आप इमेज में किस तरह से सिड सना के ऊपर पैर रख के सो रहा है। तो मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये सीन जो है यहाँ पर देखकर। फिर उसके बाद विशाल को मोमो बोलती है कि जो डंबल वाला जो नर है उसके बारे में, यानी कि आसिम के बारे में बोलने के लिए। तो यहाँ पर विशाल बोलता है कि उसका जो चेस्ट है वो दिमाग में चला गया है और वो अब कहीं और से ही सोच रहा है।
और कहता है कि वो जो है सहवास के अंतिम चरण पर है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, सहवास अगर आप लोगों को नहीं पता तो सेक्सुअलिटी जो है उसके बारे में यहाँ पर वो बात कर रहा होता है कि सेक्स के बारे में, कि उसके जो है अंतिम चरण पे है। और ये बात सुन के जो है ये लोग बहुत ज़्यादा हंसते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर बोलती है मोमो की पीछे जो उसके टकलू लेटा होता है इसके बारे में। तो यहाँ पर बोलता है विशाल कि ये तो कभी भी मौका इसको लगता है ये शुरू हो जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर अपने उसके खुद के बारे में पूछते हैं ये लोग। तो यहाँ पर विशाल बोलता है कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट है ये जो आया है बंदा, और ये राक्षस दिमाग का, इससे लोगों को बच के रहना चाहिए। ये अपनी बातों से लोगों को अपनी बातों में उलझा लेता है, अपने प्यार में फंसा लेता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। मेरे हिसाब से विशाल ने जिसके बारे में जो जो कुछ बोला है ना, बिल्कुल सही बोला है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सिद्धनाथ को इस तरह से लेटे हुए देखकर आपको कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी जाकर आप चेक कर सकते हैं।